फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा के विधायक ने हाल में ही खाद्य प्रतिभा के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए नजर आए थे। अब उन्हीं के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश की अनदेखी की जा रही। डिपो संचालक जहां लोगों का आरोप है कि पिछले कई महीने से उन्हें पूरा राशन नहीं मिल पा रहा, वहीं सतीश नामक डिपो होल्डर जो कि पिछले काफी समय से गरीब परिवारों को मिलने वाले राशन को डकारने का काम कर रहा था। हाल में ही विधायक बने दिनेश अदरखा ने डिपो होल्डर को सख्ती से चेतावनी दी, किसी भी डिपो पर किसी भी परिवार को अगर राशन नहीं मिलेगा तो उस डिपो पर कार्रवाई की जाएगी। तो किससे लेते हो आप राशन? कौन है डिपो होल्डर? सतीश। तो कितने रुपए लेते हैं आपसे तेल चीनी के? आपने पूछा नहीं भाई 55 रुपए बनते हैं, 60 रुपए क्यों लेते हो? मुझे तो पता है, शुरू से जब से मैंने राशन 5-6 महीने 1 साल से ले रही हूँ, तो मुझे पता है कि 60 रुपये ही लेते हैं। 60 रुपये? ज्योति शर्मा। किससे राशन लेते हो आप? सतीश शर्मा से। तो आपको कितना राशन मिलता है? देते तो 15 किलो, पर उसमें कभी 2 किलो कम होता, कभी 3 किलो। कोई यहाँ पे फूड सप्लाई से इंस्पेक्टर आता है चेक करने के लिए? नहीं। तो पिछले महीने से हर बार इतना ही मिल रहा है। और तेल चीनी की बात करें तो कितने पैसे लेते हैं? 60 रुपये। तो आपने पूछा नहीं 55 रुपए सरकार की तरफ से, तो 5 रुपए क्यों एक्स्ट्रा ले रहे हैं? बड़े खुले नहीं है। खुले नहीं है तो 60 रुपए लेते हैं, सबसे इतना ही है। मेरा भूषण भाई। कौन सा डिपो चला रहे हो आप? सतीश कुमार, कॉलोनी। कितने नंबर मशीन? 215। अभी हम यहाँ लोकेशन पकड़े, यहाँ कौन सी मशीन चल रही है? यहाँ 215 मशीन चल रही है। ये आपको लॉट है, दुकान जो सरकारी ये जगह है, यहाँ पर आप गेहूँ बांट रहे हैं। यहाँ की संस्था ने बुलाया था कि मेरे से यहाँ पे गेहूँ बंटवाने के लिए। कौन सा? प्रधान वगैरह जो भी थे, परसों सामने भी ये बात की थी, वहाँ पे बात। मतलब यहाँ की कोई परमिशन है आपके पास? कोई नगर निगम से कोई पर्ची कटती हो? कुछ पर्ची कितनी? कोई आपका जो इसका कोई किराया वगैरह किसी को दे रहे हो? ये प्रधान को दे रहे हैं जी, हम यहाँ के प्रधान है जी। 2000 रुपये। अच्छा, 2000 रुपये प्रधान। क्या नाम है प्रधान का? बिल्लू प्रधान। बिल्लू प्रधान। हर महीने 2000 रुपये दे रहे हो? हर महीने दे। तो ये तो सरकारी जगह, इसका कोई किराया नहीं होना चाहिए। अब देखो जी, ये तो कहने से महिलाओं का कहना है कि उनको जो है पिछले महीने बहुत से इनको गेहूँ नहीं मिला, उनका काट दिया गया, और आप चाय पत्ती भी उनको बेचते हो? नहीं जी, ठीक है। चाय पत्ती मैंने बेचती। दूसरा, इस बार गेहूँ कम दे रहे हैं, बाजरा देंगे क्या है? मैंने 3 किलो गेहूँ है जी, और 2 किलो बाजरा दिया जा रहा है। कब आएगा बाजरा? बाजरा जी कल से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप तो किससे लेते हो आप राशन? कौन है डिपो होल्डर? सतीश। तो कितने रुपए लेते हैं आपसे तेल चीनी के? आपने पूछा नहीं भाई 55 रुपए बनते हैं, 60 रुपए क्यों लेते हो? मुझे तो पता है, शुरू से जब से मैंने राशन 5-6 महीने 1 साल से ले रही हूँ, तो मुझे पता है कि 60 रुपये ही लेते हैं। 60 ही लेते हैं। और गेहूँ पूरा मिलता है? गेहूँ 1-2 किलो कम हो जाता है, जैसे कि मुझे 20 किलो देते हैं ना, 20 किलो में 2 किलो 1.5 किलो कम होता है। तो कभी यहाँ पे कोई फूड सप्लाई से आता है इंस्पेक्टर चेक करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया, हमें तो पता नहीं है, उससे आया नहीं। आज पहली बार का व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें एरिया का पार्षद, मेरा भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष और मैं खुद, ऐसे जो ग्रुप्स होंगे उसमें बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगे कि मुझे ये पता लग जाना चाहिए कि फलां डिपो होल्डर ने सामान बांट दिया। यदि कोई कम बांटेगा, लिखेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखाएगा, वो मेरी IT सेल, मैंने पूरा ऑफिस बना दिया है, मेरी IT सेल सारा चेक करेगी कि यदि किसी के भी कंप्लेंट उसके अंदर आई कि मुझे डिपो होल्डर ने राशन नहीं दिया, मैं गया वो नहीं मिला, 2 दिन फिक्स रहेंगे डिपो होल्डर्स को राशन बांटने के। जो राशन ये कम दे रहे हैं और उनसे अंगूठे लगवा के निपटा देते हैं उनको। आप देखते जाइए, आप लोग रिकॉर्डिंग करके लाएंगे, चिंता मत करिए। मतलब अब जो वितरण की डेट है वो फिक्स रहेगी, आदमी को भागना नहीं पड़ेगा कि आज आया या कल आया। मैं कह रहा हूँ किसी कीमत पे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। जनता के लिए सरकार बनी है, सरकार को जनता बनाती है, सिर्फ अपनी उसके लिए कि सरकार बनेगी तो एक अच्छी सरकार हो तो जनता के लिए उसका बेनिफिट होता है। सरकार की बेनिफिट की स्कीम्स हैं। सूरज जी, आप एक चीज़ बताओ कि कहीं भी जो व्यक्ति को 5 तारीख को राशन मिलना है उसको 15 तारीख तक नहीं मिला, वो बेचारा तो परेशान हो गया, उसको तो बाजार से खरीदना पड़ गया, तो उसके लिए तो वो फाइनेंशियल मंथ उसका डिस्टर्ब हो गया। जिसकी 15,000 18,000 सैलरी है तो डिस्टर्ब हो गया। मतलब आप ये मत देखो, आप गरीब की पहले सोचो। विधायक जी, उनके खिलाफ FIR भी होगी ऐसे डिपो होल्डरों के खिलाफ। आप देखते जाइए, आज ही गिरफ्तारियां होंगी, आज ही जिनकी कमी मिली आज ही गिरफ्तारी होंगी। देखते जाइए, 3 बजे जा रहा हूँ, छोड़ दीजिए इस बात को। मतलब ये FIR से काम नहीं चलेगा, गिरफ्तारी होंगी। गिरफ्तारी FIR के तुरंत साथ
जिसका स्टॉक कम, जिसका सिस्टम कम, जिसकी पीडीएफ कम, उठा लो। गलत काम बर्दाश्त नहीं। कोई डिपोल्टर से दोस्ती नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, किसी की कीमत पे। ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, कहने का मतलब है। एक एक आदमी 9 डिपोल्ट चलाता है। वो एक दिन इस डिपो का माल बांटता है, एक दिन इस डिपो का माल बांटता है, एक दिन होता है क्या 2 तारीख को एक का बांटता है, 11 तारीख तक 8वें तक का बांटता है। लोग धक्के खाते घूमते रहते हैं। अरे तेरी बारी आज नहीं है, तेरी बारी आज कैसे नहीं है? स्लम बस्तियों में ज्यादा लोगों को पता तो होता नहीं, गरीब लोग होते हैं, उनको स्कीमों का पता नहीं, उसका फायदा ये उठाते हैं। जब उनके व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएंगे, मेरा मंडल अध्यक्ष होगा, मेरा जिला अध्यक्ष होगा, मेरा पार्षद होगा, तो क्या दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको एक चीज बता रहा हूं, ये दीमक है जो गरीब को खा गई। क्यों? उस गरीब के पास जो इनकम आई उसको भी उन्होंने उसके राशन में लगवा दिया। वो अपने बच्चों की फीस के लिए क्या करेगा? आप देखते जाइए आज